लेते हैं कि अगर ये मतलब क्या असर आपका प्रोडक्ट्स के फैक्टर्स में क्या हो रहा है, असर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो फिर मतलब क्या असर आपका जो डिवाइड होता है उसका नाम मतलब क्या होता है, डिविडेंड, और जो डिवाइड करता है उसका नाम मतलब क्या होता है, असर आपका डिवाइज़र। तो डिविडेंड और डिवाइज़र में भी मतलब क्या असर आपका डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या असर आपका होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा सर आपका e टू द पावर m बाई मतलब क्या असर आपका b टू द पावर मतलब क्या असर आपका m मतलब क्या असर आपका बन जाएगा। यहाँ तक डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है, ठीक है। नहीं, ये लास्ट लॉ नहीं है, थोड़ा सा और चाहिए। उसमें से एक लॉ ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके थे। अब एक सिंपल बात समझिए, कितना लो है सर? हम गिनती नहीं किए सर, लेकिन हम करते करते हमको याद रहता है। यहाँ पे आ जाइए। अब एक बात समझिए ध्यान से, 2 टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है सर आपका 1/2। 3 टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3। तो मतलब 2 का रेसिप्रोकल दिखाने का एक तरीका ये भी है ना कि आप 2 टू द पावर -1 लिख दीजिए, है ना। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग क्या वेलोसिटी का मतलब यूनिट क्या होता है सर आपका मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तो सेकंड मतलब क्या है सर आपका न्यूमरेटर में नहीं है, सेकंड मतलब क्या है सर आपका डिनोमिनेटर में है। तो अक्सर देखा हूँ कि उसको इस तरह दिखाया जाता है, m लिखा, s लिखा, उसके बाद क्या लिखा सर आपका -1 लिख दिया। तो -1 का ये मतलब होता है ना सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकंड, आई एम टॉकिंग अबाउट का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड, और रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड का मतलब क्या होता है सर आपका पर सेकंड होता है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप -1 पावर दे दी तो एक्चुअली आप उसका क्या दिखा रहे हैं सर आपका रेसिप्रोकल दिखा रहे हैं। तो इफ़ इट इज़ a टू द पावर -1 देन इट इज़ एक्चुअली मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन a टू द पावर n। ये बात पक्का मतलब क्या समझ में आ गया। और ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। इवन इफ इट इज़ 1 बिलियन रेज टू द पावर 0 इट इज़ 1। If it is 1 trillion raised to the power 0 it is 1. If it is x raised to 0 it is 1. If it is y raised to 0 it is 1. If it is xy raised to 0 it is 1. कोई भी चीज़ हो अगर वो रेज टू पावर 0 है तो वो मतलब क्या सर आपका 1 है, कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। अब एक बात समझिए, अब तक आपके लिए रूल जो काम कर रहा था वो रूल का नाम मतलब क्या था, BODMAS। लेकिन एक्चुअली ये रूल नहीं है। हम नहीं डिस्कस करें कौन सा ब्रैकेट पहले कौन सा ब्रैकेट बाद में। B का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, वो का मतलब क्या होता है सर आपको ऑफ, डी का मतलब क्या होता है सर आपका डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिकेशन। देखिए सबसे लोअर लेवल का ऑपरेशन क्या है सर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसलिए जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर मतलब क्या देना पड़ता है, पैरिटी देना पड़ता है। तो पता है उससे ऊपर लेवल का मतलब क्या है सर आपका ऑपरेशन क्या है, एक्सपोनेंट। तो जब एक्सपोनेंट आएगा तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर प्रायोरिटी है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को क्योंकि हायर ऑर्डर है, उस तरह एक्सपोनेंट क्योंकि हायर ऑर्डर है तो उसको मतलब क्या सर आपका प्रायोरिटी है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी। और ये सब के ऊपर प्रायोरिटी किसको है, पैरेंथेसिस को। तो ये मतलब आप समझिए ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी कहा जाता है ना। तो एक्चुअल रूल मतलब क्या सर आपका PEDMAS। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे सर आपका देखेंगे कौन सा रूल फॉलो करेंगे, PEDMAS को। यानी कि सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंट, थर्ड वर्ड भी जो होता है एक्सपोनेंट में ही आता है, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन। तो आपको मतलब क्या सर आपका BODMAS रूल को भूल जाना पड़ेगा और जिस रूल को याद रखना पड़ेगा वो भी मतलब क्या सर आपका PEDMAS। अब आपको मतलब क्या BODMAS रूल को भूल जाना पड़ेगा और जिस रूल को याद रखना पड़ेगा वो रूल मतलब क्या होगा सर आपका PEDMAS। अब आपको BODMAS रूल को मतलब क्या भूल जाना पड़ेगा और जो रूल याद रखना पड़ेगा वो रूल मतलब क्या होगा सर आपका PEDMAS। ये बताया समझ में ना। आप अगर थकेंगे नहीं ना तो एक काम कर लीजिएगा, बताइए क्या, एक हम लिख के बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल 1 यहाँ पे लिखें, 1 का मतलब क्या लिखें सर आपको 1 लिखें, 3 टू द पावर 3 बाई मतलब क्या सर आपको 4 लिखें, इंटू मतलब क्या सर आपको 3 टू द पावर 1/4 लिखें, ठीक है। उसके बाद एक पेज छोड़ के दूसरा पेज में आए और नंबर 2 लिखें और फिर ये लिख लें, फिर ये लिख लें। ऐसा करके मतलब क्या है, बस क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन। आपको एक पेज ज़्यादा भी लगे ना तो भी एक पेज छोड़िए, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन, ठीक है।
तो चलिए आप यहाँ पे सिंपली मतलब क्या सर आपका लॉ को अप्लाई करेंगे और काम करेंगे, चाहे तो आपको कितना अजीब लगेगी, लॉ को एक बार वेरीफाई कर चुके हैं तो ज़्यादा स्केप्टिकल होना मतलब क्या सर अच्छा बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या सर आपका बेसिस मतलब क्या सर आपका सेम है और पार मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है और हो रहा है मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो कौन सा लॉ होगा सर आपका प्रोडक्ट लॉ, जो कि मतलब क्या था a⁻m इंटू मतलब क्या सर आपका a⁻n सॉरी अरे क्या हुआ इंटू a⁻n इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका a⁻m प्लस मतलब क्या सर आपका n है ना। एक ही दिक्कत है यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको फ्रैक्शन को, लेकिन दिक्कत नहीं है, पता है क्यों नहीं दिक्कत हम बता रखे हैं। 3 लिखा 3 बाई मतलब क्या लिखा सर आपको 4 लिखा, ठीक है ना, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 1/4 लाइक फ्रैक्शन है ना। तो लाइक फ्रैक्शन में दिक्कत कैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका वो हो जाएगा और 3 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4। अब एक चीज़ याद रखिए कि किसी चीज़ का 4 टुकड़ा किया और 4 टुकड़ा मेरे पास अगर है तो मेरे पास कितना है, एक है। एक रोटी का 2 टुकड़ा किया और दोनों हम ही खाया तो हम कितना रोटी खाया, एक रोटी खाया। एक रोटी का 4 टुकड़ा किया, चारों हम ही खाया तो हम कितना खाया सर, एक ही खाया ना। तो समथिंग अपॉन इटसेल्फ का वैल्यू हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका 1 ही होता है। तो ये फिर क्या हो चुका सर आपका 3 जो कि एक्चुअली मतलब क्या है सर आपका 3। मतलब जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल मतलब क्या था सर आपका था नहीं, इसलिए देखने पे जाना नहीं चाहिए, बस काम करना चाहिए है ना। अच्छा यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, मतलब क्या है सर आपका बेसिस मतलब क्या है सर आपका सेम है, पावर्स मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है और आपस में हो रहा है मतलब क्या सर आपका डिवाइड। तो यहाँ पे जो लॉ एप्लीकेबल होगा ना वो लॉ कौन सा होगा, वो लॉ होगा a⁻m बाई मतलब क्या सर आपका a⁻n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a⁻m माइनस मतलब क्या सर आपका n है ना। ये कौन सा लॉ सर आपका कोशेंट लॉ है ना। तो यहाँ कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब यहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है ना। ओके यहाँ पे हम लिखिए 5⁻1/3 माइनस मतलब क्या सर आपका 1/6। अब यहाँ थोड़ा दिक्कत है, बताइए क्यों थोड़ा दिक्कत है। आप देखिए एग्जाम्पल कितना अच्छा प्लेस किया है। पहला वाला एग्जाम्पल में डिफिकल्ट थोड़ा सा मतलब क्या है कम दिया, दूसरा वाला एग्जाम्पल में डिफ़िकल्टी थोड़ा सा मतलब क्या दिया सर आपका ज़्यादा दिया, लेकिन यहाँ तक तो समझ पाए ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका अनलाइक फ्रैक्शन है, तो पहले निकालना क्या पड़ेगा सर आपका LCM। अगर आपको करने में डिफ़िकल्टी हो तो यहाँ पे आप रफ करके देखिए, दोनों का LCM क्या होगा सर आपका 6 होगा और मतलब ये क्या हो जाएगा सर आपका 1/3 है और मतलब क्या सर आपका 1/6 है। तो 6 मतलब 6 ही होता है और यहाँ पे इंटू 1 और 3 × 2 टाइम्स होता है 6, तो यहाँ पे 1 × 2 टाइम्स करना पड़ेगा। फ्रैक्शन का सब करना जानते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 2/6 माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 1/6 है ना। उसको इस तरह भी दिखा सकते हैं कि 2 - 1 होल अपॉन मतलब क्या सर आपका 6 है ना। इसमें अगर डिफ़िकल्टी है तो बताइए, इसमें डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन का सब करना मतलब क्या होता है सर आपका आता है। लेकिन किसी भी लेवल का डिफ़िकल्टी हो, कितना ही बेसिक क्वेश्चन हो, आपको नहीं आता तो पूछना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब क्या सर आपका पूरा का पूरा हल हो जाएगा बेकार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 6 क्यों लिखें, क्योंकि 3 का और 6 के LCM मतलब क्या होता है 6 होता है और 3 को 6 बनाने के लिए 2 टाइम्स करना पड़ता है। तो 1 को भी क्या करना पड़ा सर आपका 2 टाइम्स करना पड़ा, तो 1 को 2 टाइम्स किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2 हो गया। और 6 को 6 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, तो 1 को वैसे ही मतलब क्या सर आपका छोड़ दिए, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा हम गलती कर रहे हैं, पावर को लिखना पड़ेगा पावर की तरह, ठीक है ना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसको छोड़ के सॉरी आते हैं पेन। तो ये क्या हो गया बताइए आपका 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/6 हो गया। आप बोलेंगे सर ऐसे ही रखें क्या, जो प्रोसेस बताया तो प्रोसेस किया, उसके बाद जो रहा वो रहा, उसमें कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए आंसर देखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर आया था 3, एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर क्या है सर आपका 5/1/6। तो कितना भी अजीब लगे, हम अगर प्रोसेस राइट फॉलो किए तो जो आया मतलब उसको क्या करना पड़ेगा सर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बात आया समझ में, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आगे आते हैं, ठीक है ना। अब आगे आके ये लास्ट, हाँ ये लास्ट, अच्छा 1 मिनट रुक गई। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सा एप्लीकेबल है यहाँ पे, वो वाला जो यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका बेसिस डिफरेंट है, पावर मतलब सेम है। तो वो लॉ कौन सा था यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका a⁻m इंटू मतलब क्या है सर आपका b⁻m इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका AP होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका m। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या है सर आपका ठीक है, क्लियर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 7 होल टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2/3। तो 3 7 का क्या होता है 21 होता है, तो 21 टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2/3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर चेक कीजिए, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 21 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2/3 हो गया, 1/3। यहाँ तक ठीक है ना। हम बोलेंगे कि आप एग्जाम्पल में 1 2 3 कर लीजिए, ज़्यादा देने लगेगा, ये कितना दिया हो गया, झट से हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ एग्जाम्पल हम 3 हम क्रॉस करेंगे तो फिर आप हमको रोक दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा नंबर जब आता है ना, तो पता है इसका इलाज क्या है, इसका इलाज देखिए हर नंबर का, जैसे हम लोग का आधार कार्ड बना होता है ना, तो आप समझ लीजिए कि मतलब क्या सर आपका नंबर का आधार कार्ड है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, बाकी कोई इसका रियल फॉर्म मतलब क्या सर आपका नहीं है। नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ही वो अपने रियल फॉर्म में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। तो प्राइम फैक्टराइज करने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले 2 ट्राई करना पड़ेगा। तो 2 सॉरी हमको लग रहा है पाम रिजेक्शन ऑन नहीं है ना, फिंगर ड्राइंग ऑन ऑफ करना है सर, ऑन तो हमको नहीं रखना है। चलिए वेरी गुड, इसलिए दिक्कत हो रहा था। तो अरे हाँ ऑफ था, अब हम ऑन कर दिए, तो वहाँ पे क्यों प्रॉब्लम हो रहा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। सॉरी 36 यहाँ पे लिखें, तो यहाँ पे क्या सर आपका 2 18 टाइम्स 36, फिर क्या सर आपका 2 9 टाइम्स, अब तो 2 से नहीं जा रहा है तो 3 ट्राई करना पड़ेगा। तो 3 3 सा 9, 3 मतलब क्या सर आपका 1 सा 3, तो यहाँ पे 2 कितना बार है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, और यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा पता है सर आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 2, ये होल थिंग टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/2। अब उसके बाद क्या होगा, ये 1/2 मतलब क्या सर आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2 इंटू मतलब क्या होगा सर आपका 3 टू द पावर 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका 2, फिर ये 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, फिर क्या बचा 2 टू द पावर 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 1, तो फिर क्या हो चुका सर आपका 2 3 का 6 हो चुका। बहुत आसान था, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था, एकदम सिंपल था, है ना। ये बात ठीक है। तो कौन सा नंबर रखिए हम लोग बताइए। तो इसमें एक चीज़ लेकिन ध्यान देना कि मतलब क्या है सर आपका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये सॉल्व होगा, प्राइम फैक्टराइज नहीं करेंगे तो सॉल्व मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो उसी तरह यहाँ पे मतलब आप तो कॉपी किए हैं सारा, वेरी गुड। हम फिर कॉपी करने जा रहे थे, 64 यहाँ पे लिखिए। तो 2 हमको कैसे पता कि 2 से जा रहा है, अगर लास्ट डिजिट 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 0 होता है लास्ट डिजिट, तो 2 से मतलब क्या होता है जाता, आँख बंद करे 2 लिख दीजिएगा। तो 2 3 सा 6 हुआ, 2 2 सा मतलब क्या है सर आपका 4, 2 16 सा 32, फिर क्या है सर आपका 2 8 सा 16, फिर क्या हो चुका सर आपका 2 4 सा 8, फिर क्या है सर आपका 2 2 सा 4, फिर मतलब क्या है सर आपका 2 1 सा 2, कितना 2 है 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 टाइम्स। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या 6 है। तो यहाँ पे बताया कि जब तक आप प्राइम फैक्टराइज नहीं करेंगे तब तक काम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो 2 टू द पावर मतलब क्या है 6, होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 1/3। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर 6 इंटू मतलब क्या है सर आपका, देखिए आप सारा लॉ जानने के बाद आराम से काम करें तो कितना आसान हो गया काम। ये हो गया 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2, और ये हो गया आपका 4। आप ऐसे ही बोलते हैं कि ये वाला करिए तो आपका सर दर्द होता है, सर ये वाला तो नहीं करेंगे सर, ये बहुत अजीब सा है सर, है ना। लेकिन आप देखिए अभी तक जितना सम किए वो सम कितना आराम से हुआ, है ना। तो आइए कहाँ तक हम लोग पहुँचे, 2 का 2। अच्छा आप तो कॉपी करके रखते हैं सर, तो हम क्या देखें, बस आंसर लेकिन चेक करना चाहिए था। 2 का 2 था ना, कहाँ गया 2 का 2, 2 का 2 4 आया ना। चलिए ठीक है। अब ये क्या है सर आपका 32। ऐसा तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा सर आपका प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 2 16 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 8 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 4 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 टाइम्स, फिर क्या होगा सर आपका 2 1 टाइम्स। कितना टाइम्स 2 है, 5 टाइम्स 2 है। तो 32 इज़ एक्चुअली नॉट 32, 32 इज़ एक्चुअली मतलब क्या होता है आपका 2 टू द पावर 5, क्योंकि नंबर का असल आइडेंटिटी उसका मतलब क्या होता है सर आपका प्राइम फैक्टर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या लिखे सर आपको 1/5 लिखें यहाँ तक, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर 5, हाँ लेकिन पावर को पावर की तरह ही लिखिएगा। 5 5 कैंसिल, बचा क्या सर आपका 2 टू द पावर 1, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 2। कितना आसानी से मतलब क्या काम मतलब क्या सर आपका हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, 3 का 1 है ना। तो 16 को भी करना पड़ेगा क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइज।
तो 2 8 टाइम्स 16, 2 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स 8, 2 मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको 2 टाइम्स 4, फिर मतलब क्या सर आपका 2 1 टाइम्स, तो 2 केम हाउ मेनी टाइम्स, 2 केम मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स। तो अब क्या हो गया सर आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हम 2 to the power 4 होल थिंग, टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3/2, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 2 to the power 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 3/2, 2 1 टाइम्स, 2 मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स, 2 3 का मतलब क्या हो गया सर आपका 6, तो इट इज़ 2 to the power मतलब क्या सर आपका 6। तो आंसर चेक कीजिए, ये कितना नंबर है, कोता है नंबर 1 है ना। आप देख रहे हैं यहाँ 4 to the power 3 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इससे पड़ता है कि अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब इंटू 2, तो क्या हो चुका सर आपका 2 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 6 होता है क्या, फ्लो में वो नहीं बोलना है सर, ठीक है ना। 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8, आराम से 8 to the 8 to the 16, 16 to the 16 to the सबको डबल करना है, 16 to the 32 32 to the to the डबल करना है, 60 64 बस गड़बड़ कीजिएगा तो सर आपको यहाँ तक जो मेहनत किया ना सब मेहनत बेकार हो जाएगा, तो गड़बड़ मत कीजिएगा, 64 ठीक है ना। तो अगर डाउट लगे तो मतलब क्या सर एक बार और चेक कर लीजिएगा, लेकिन गड़बड़ मत कीजिएगा, समझ रहे बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो था कौन सा सामान लिखिए बताइए हमको आप। अच्छा आप तो कॉपी किए सर, 12 भूल जा रहे हैं, बस आंसर चेक कर लीजिए कि हम जो आंसर निकाले वो आंसर राइट आ रहा है, फिर मतलब क्या हो रहा है सर आपका रॉन्ग आ रहा है, रॉन्ग आना तो नहीं चाहिए। देखिए 27 है ना, तो इससे क्या सीखें, जब तक प्राइम फैक्टराइज नहीं करेंगे तो सर दर्द हो जाएगा, और प्राइम फैक्टराइज करेंगे, देखिए चीज़ अपना रियल फॉर्म में अगर आता है तो कन्फ्यूजन मतलब क्या होता नहीं होता है, और चीज़ अपना रियल फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता तो मतलब क्या होता है कन्फ्यूजन होता है। तो हर नंबर का ओरिजिनल फॉर्म है उसका प्राइम फैक्टर्स वाला फॉर्म, यानी कि 27 क्यों हम जिसको सोचते 27 वो एक्चुअली 27 नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है सर आपका 27 तो है, लेकिन रियल फॉर्म में वो क्या होगा 2 से तो नहीं जा रहा है ना, तो 3 चेक करना पड़ेगा। तो 3 9 टाइम्स क्या है सर आपका 27, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स 9, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 1 टाइम्स 3, तो एक्चुअली 27 इज मतलब व्हाट 27 इज मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं बोलेंगे, 3 टाइम्स क्या होता है 9 होता है। तो ये बात समझा ना कि ये रॉन्ग था, 3 9 होता है, तो 3 to the power 3 है एक्चुअली, और ये होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2/3 है। तो उसके बाद फिर क्या होगा सर आपका 3 to the power 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 2/3। अब देख इसे को करने में कितना मज़ा आ रहा है, इसे को करने में कितना मज़ा आ रहा है जो जितना मुश्किल लग रहा था। तो 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही गलती नहीं करना है, 6 नहीं बोलना है, 3 3 are 9 9 है ना। अच्छा ये नानी का फ़ोन है जी, अस्सलाम वालेकुम। गलती से हो गया। अच्छा हेलो हेलो हाँ हाँ हाँ। तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका 9, तो यहाँ पे 9 मतलब क्या सर आपका लिखते हैं, ठीक है क्लियर है। ये कौन सा नंबर सम की बताइए, 3 का 2 3 का 2 किया ना। अब 3 का 2 के बाद मैंने लिखा 3 का 3 आप नहीं लिखो, कोई बात नहीं। तो चलिए 3 का 3 का क्या है सर आपका ब्रैकेट 125 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 1/3। अब यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल मतलब क्या है सर आपको बढ़ाया है, पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव दे दिया है। रेसिप्रोकल होगा ना, हाँ रेसिप्रोकल होगा, लेकिन हम एक चीज़ टाइम में एक चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो पहले चीज़ जो हम सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। लेकिन वो आप सही हिंट पकड़े कि रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ 125 लिखें, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ना 2 से जाता है ना, मतलब क्या होता है 3 से जाता है। 3 से क्यों नहीं जाता है, श्योर होना पड़ेगा ना। 5 + 1 क्या होता है 6, 6 + 2 क्या होता है 7। तो डिजिट्स को ऐड करने के बाद अगर ऐसा नंबर नहीं आता है जो 3 के टेबल में आता है तो 3 से नहीं जाता है, और 5 से जाता है। श्योर क्यों है, क्योंकि 5 और 0 लास्ट में रहा, तो मतलब क्या होता है 5 से जाता है। तो 5 2 टाइम्स 10 तो 12 25 है ना, 5 5 से 25। तो फिर यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 5 5 से 25, फिर मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 1 से 5 हो चुका। तो 5 to the power मतलब 5 to the power क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, 4 to the power लिखा नेगेटिव मतलब क्या 1/3। अभी भी नहीं करेंगे हम कब करेंगे पता है, एकदम लास्ट में। तो लिखा है यहाँ पे 5 to the power 3
इंटू मतलब क्या सर आपका -1/3, तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल, तो क्या हो चुका सर आपका 5 टू द पावर -1। तो इट इज़ नॉट एक्चुअली 5, इट इज़ एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ 5 विच इज़ मतलब क्या सर आपका 1/5, है ना। तो 1/5 आंसर मतलब क्या सर आपको हो चुका, ठीक है ना। और आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, एक सम कर दें, एक सम नहीं, आप नहीं बोलेंगे तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एक, क्योंकि अभी ना आप क्या समझे ना सर, ये ब्रिक था, वॉल नहीं था, क्योंकि आप एक एक टर्म के साथ डील कर रहे थे, टर्म के साथ टुगेदर डील नहीं कर रहे थे। तो जब तक एक वॉल के साथ डील नहीं करेंगे तब तक समझ में कैसा है, समझ में आएगा नहीं समझ में आए, मेरे बात आप समझे। अब तक जिसके साथ आप डील किए वो ब्रिक था, वॉल नहीं था। तो चलिए ब्रिक तो आसान आपके लिए हो गया, वॉल आपके लिए आसान हुआ या नहीं वो हम मतलब क्या कहते हैं सर आपको देखते हैं। 32 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/5 है, ठीक है, प्लस है -7। अच्छा यहाँ पे एक आपका अंडरस्टैंडिंग में चेक किया है, -7 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 0, प्लस मतलब क्या सर आपका 64 टू द पावर मतलब क्या सर आपका हाफ, ठीक है। पर 7 0 तो वो -1 होगा, ओनली वन हाँ। वो हम क्या बताए थे, एनीथिंग का मतलब एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, है ना। और दूसरा बात ये कि एक्सपोनेंट का लॉ जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन साइन होता है एप्लीकेबल होता है आपस में मतलब विद इन द टर्म एप्लीकेबल होगा, लेकिन आपस में एप्लीकेबल तब होता जब या तो मल्टीप्लिकेशन साइन होगा या फिर मतलब क्या होता है सर आपका डिवीजन साइन होता है। इसका मतलब क्या है सर आपका भी ब्रिक को ब्रिक की तरह डील करना पड़ेगा, और बाद में ब्रिक को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका ऐड कर देना पड़ेगा। तो 32 अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5 आ जाएगा। लेकिन डोंट बिलीव व्हाट आई से, चेक इट। कैसे चेक करेंगे बताइए आप, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 आ गया, 4 2 ज़ा 8, 3 2 आ गया, 8 2 ज़ा 16, 4 2 आ गया, 16 2 ज़ा 32, है ना। ओके, अब प्लस साइन दिए, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 लिख दिए। अब 64 क्या है, 2 टू द 5 32 था, तो 2 टू द पावर 6 विल बी मतलब क्या सर आपका 60 मतलब क्या सर आपका 4, तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या लिखा सर आपका 6 लिखा, 4 टू द पावर मतलब क्या लिखा सर आपका हाफ लिखा। ओके, तो यहाँ पे अब क्या हो गया सर आपका 5 5 कैंसिल, अब क्या सर आपका 2 टू द पावर 1, ये 1 तो बेचारा 1 ही रहा, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा मतलब क्या सर आपका 3, तो मतलब क्या होगा सर आपका 2 टू द पावर 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको 2 लिख देंगे, प्लस 1 लिख देंगे, और यहाँ गलती से मत बोलिए सर बेस तो सेम ऐड कर दें, ना 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 ना, वो मल्टीप्लिकेशन होता तो एप्लीकेबल होता, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ है। डिवीजन होता तो कुछ कर सकते थे क्योंकि क्वोशिएंट लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए वो सब लॉ एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, तो 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, है ना। तो अब 8 + 1 9, 9 + 2 इज हाउ मेनी 11 आंसर है, होना तो चाहिए सर। अगर नहीं होगा तो मतलब क्या सर आपका दिल में तो बहुत दुख होगा। 11 है ना। तो जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। ओके फाइन, यहीं तक करेंगे। ओके ठीक है सर।